हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की एक और वीडियो लेकर। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे, यानी चैप्टर तो खत्म हो चुका था, अब इसके चल रहे थे न्यूमेरिकल्स, जिसमें 2 वीडियो हो चुकी थी। आज इस तीसरी वीडियो है और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम हल करने वाले हैं। बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई को सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में होने वाले हैं, बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल क्या है। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला न्यूमेरिकल। कल हमने 15 न्यूमेरिकल्स यानी 15 तक हो चुके थे। आज में 16वां प्रश्न होगा कि 2 बिंदु आवेश 5 × 10⁻⁻19 कूलाम व 10 × 10⁻⁻19 कूलाम व 1 मीटर की दूरी पर पृथक्कृत स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बता भी चुके हैं कि सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि जो भी चीज़ दी होती है, जब भी कोई प्रश्न हल करते हैं तो क्या देखना होता है, क्या क्या दिया हुआ है उसमें वो देखते हैं। तो जैसी बात करें, पहले हमें समझें कि 2 बिंदु आवेश, मान लीजिए कोई 2 बिंदु बना लेते हैं। पहले एक बिंदु ए है, एक बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। बिंदु ए पर कितना है 5 × 10⁻⁻19 कूलाम है और इस पर कितना है 10 × 10⁻⁻19 कूलाम है। क्लियर है। फिर कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो 1 मीटर की दूरी आप ले सकते हो, 1 मीटर की दूरी पर ये रखे हुए हैं। तो पृथक्कृत स्थित हैं, कैसे अलग अलग स्थित हैं, तो इनको हम अलग अलग कर देते हैं। यानी यहाँ पर एक बिंदु ओ मान लेते हैं। पृथक्कृत स्थित दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। चलिए देखते हैं। पहले तो अब ये जानते हैं कि दोनों बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और फिर क्या बताना है कि किस बिंदु पर, यानी हमने मान लीजिए बिंदु ओ है और यहाँ पर हमें जोड़ने वाली रेखा है और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या निकालनी है, 0 निकालनी है। तो बिंदु ए पर तीव्रता निकालेंगे, फिर बिंदु बी पर तीव्रता निकालेंगे और इस पर परिणामी तीव्रता क्या मानेंगे, 0 को याद करनी है। तो देखिए, पहले देखिए कि टोटल दूरी कितनी है, 1 मीटर। तो यानी मान लो हम बिंदु ए से एक्स तक, बिंदु ओ तक की दूरी क्या मान लेते हैं, एक्स दूरी मान लेते हैं। तो अब बची क्या है, एक्स, इसमें से अब निकल जाएगी। तो कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी, 1 - के एक्स। यानी बिंदु ए से ओ तक की दूरी एक्स और बी तक की दूरी क्या होगी, 1 - एक्स हो जाएगी। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, हमें क्या निकालना है, इस पर परिणामी तीव्रता क्या मानना है, 0। तो सबसे पहले अपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा होगा। यानी तीव्रता क्या है, तीव्रता का सूत्र क्या होता है कि E = 1/4πε0 × Q/r²। ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। तब सबसे पहले हम देखते हैं बिंदु ए पर तीव्रता। तो क्या देखें, बिंदु ए पर तीव्रता, तो बिंदु ए पर तीव्रता क्या होगी, या मान ले बिंदु ए ए मान लेते हैं, बराबर 1/4πε0 × Q। Q क्या हमारा 5 × 10⁻⁻19। यानी बिंदु ए पर आवेश कितना है, 5 × 10⁻⁻19 और दूरी कितनी है, x। तो x का स्क्वायर करने से समीकरण 1 मान लेते हैं। ऐसे हम देखेंगे बिंदु बी पर। तो बिंदु बी पर क्या होगा, बिंदु बी पर तीव्रता क्या होगी, तो बिंदु बी पर तीव्रता क्या हो जाएगी, ई बी बराबर मान लेते हैं 1/4πε0 × 5, कितना है 10 × 10⁻⁻19 बटे दूरी कितनी है 1 - एक्स का स्क्वायर। इतनी क्लियर बात है। अब एक बात देखिए, अब क्या बात करें कि अब 2 बिंदु मिले, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 है और हमें क्या निकालना है, बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता क्या निकालनी है, 0 होनी चाहिए। इस प्रकार निकालते हैं। तो क्या होगा कि बिंदु क्या देखेंगे कि बिंदु ओ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है। मान लेते हैं क्या है, 0 है। तब क्या होगा, तो अब 0 कब होगी, यानी अगर हम मान लेते इसकी दिशा, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होती, यानी ई ए इधर होता, ई बी इधर होता, तो परिणामी तीव्रता यानी अलग अलग हो जाती, घट जाती। तीव्रता कब 0 होगी, जब दोनों के मान क्या हो, दोनों क्या हो, एक ही दिशा में आ रही हूँ और एक ही बिंदु पर मिल रही हूँ, तब वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0। तो यानी E1 बराबर क्या होना चाहिए, E2। तो क्या होगा, यानी EA बराबर क्या हो जाएगा, EB हो जाएगा। यानी दोनों के मान कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम क्या देखें, तब हमारे मान क्या है, EA और EB का मान हम बराबर में रख दें।
तब क्या हो जाएगा हमारा, तब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 गुणे 10 की घात माइनस के 19 बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 गुणे 10 की घात माइनस की 19 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएंगे, सेम है। यहाँ पर 5 एक हम 5 हो जाएगा और 19 से 19 कट जाएंगे, 10 5 दूनी 10 हो जाएंगे, कट जाएंगे। तुम्हारा बचा क्या है, क्या बचा है यहाँ पर 1/x स्क्वायर बराबर क्या बचा है आपका 2/1 माइनस एक्स का स्क्वायर बच गया इतना। तो देखिए क्या कर लें, कैंची गुणा कर लें तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर कितना होगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए हमें करना है इसको हल। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर 2x। अब देखिए अगर हम क्या करें इन सबको बराबर के साइड पहुँचा दें तो आपका क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसके पास यहाँ तक आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स के पास आएगा तो कितनी, तो माइनस के एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस के 2x और प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2x स्क्वायर में से एक x चला जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बच जाएगा। सॉरी ये क्या हो जाएगा माइनस का, इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण बन गया, एक बन गया कि नहीं, द्विघात समीकरण बन गया। तो अब हमें इसको हल करना होगा। तो अब आपने सीधाचार का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a में आप रख दीजिए, इसमें आप हल कर सकते हो। तो हमारा b क्या है, यहाँ पर b क्या है आपका 2 है, कितना है माइनस होता है, तो माइनस कितने 2 प्लस माइनस अंडर रूट कितना बी स्क्वायर भी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कितने हो जाएंगे 4 माइनस बी 4a कितना है, इसके आगे क्या है 1 और सी भी कितना है माइनस के 1, तो माइनस 1, ठीक है माइनस के 1 बट 1 क्या हो जाएगा 2a कितना है हमारा 1, तो ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्या बचेगा माइनस के 2 इंटू प्लस माइनस कितना बचेगा, कितने हो जाएंगे 4 और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8 बट्टे क्या बचेगा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो हमें इनको एक बार प्लस में लिखना होगा, एक बार माइनस में। तो कैसे देखिए, पहले हम इसको अंडर रूट 8 को हल कर लेते हैं। अगर आपको 8 को हल करो तो पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 यानी कितने 2 दूनी 4 और अंडर रूट क्या बचेगा 2, यानी जिसका वर्गमूल हो जाता है उसको कहाँ निकाल लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और जो जिसका नहीं होता है उसको कहाँ लिखते हैं, बाहर लिख देते हैं। तो 2√2 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो एक बार इनको हम प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस बार हल कर सकते हो। डायरेक्ट आंसर में निकालें, डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है, तुरंत हम लिख कर देते, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आंसर कैसे आता है, कैसे आ रहा है, हल कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉन्ग प्रश्न होगा, 5 अंक का भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या करोगे, एक बार प्लस में लिखोगे, इधर माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस प्लस 2√2/2। और यहाँ पर अगला प्रयोग किसमें दे, तो माइनस के 2 और माइनस के 2 और माइनस के 2 और अंडर रूट 2 प्लस 2 यानी। तो अब देखिए अगर हमें इसको हल करना हो तो क्या करें, हम इस प्लस लगा है, इन दोनों में से क्या कर लें, हम 2 को कॉमन ले लें बाहर, अंदर क्या बचेगा माइनस के क्या बचेगा 1 प्लस √2/2, 2 से 2 चला जाएगा यानी क्या बचेगा -1 प्लस √2। ऐसे ही वो आ जाएगा, अगर उससे माइनस का चिन्ह ले लें बीच में, तब वो कैसा आ जाएगा कि क्या हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 2, ये आ जाएगा। तो एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं प्लस वाला, हम माइनस वाला चिन्ह लेते नहीं है, किस वाला ले लेते हैं, प्लस वाला चिन्ह ले लेते हैं। तब हमारा क्या हो जाएगा, यानी जो तीव्रता निकलेगी तब क्या होगा हमारा, तो 1 माइनस प्लस अंडर रूट 2 वाला हम ले लेंगे। तो क्या होगा माइनस के 1 प्लस अंडर रूट 2 का मान कितना होता है 1.414 होता है। तो अब इसमें से ही चला जाएगा, तो यानी कितना 1 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 0.41 बच जाएगा। इतना आंसर आ जाएगा आपका 0.4141 मीटर, इतना आंसर आ जाएगा आपका।
क्लियर है, समझ में आया हो? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ से आपको समझ एक बार प्लस में ले लिया, एक बार माइनस में, तो यहाँ पर हमने केवल एक बार प्लस में ले लिया अभी बस, तो प्लस वाला ले लिया, माइनस वाला हम चिन्ह नहीं लेते हैं, तो माइनस वाला हटा दिया, बाकी आपका आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट यानी कितना, देखो आपके उसमें स्क्रीन पर दिख भी रहा हो कितना, 0.4141 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसका मान होता है 0√2 का मान 1.414 होता है, तो हमने केवल 4 तक ले लिया, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलिए तो अब हम इसको साफ करते हैं और अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं उस पर कार्यरत बल के की गणना, यानी बल आघूर्ण की गणना करनी है। तो अब देखिए, सबसे पहले देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, वो सबसे हमने बता चुके हैं कि हल करने से पहले हम देखते हैं कि क्या क्या दे रहे हैं वो, तो हम क्या रखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, 5 × 10⁻⁸ कूलम मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P कितना है, 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर, ठीक है। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रहे हैं, E, यानी वोल्ट मीटर, E बराबर कितना दे रहे हैं, 2 × 10⁵ वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम हो जाता है। तो एक समान थीटा कोण, यानी कोण का मान कितना दे रहे हैं, 30 अंश दे रहे हैं, और बोल रहे हैं क्या, स्थितिज ऊर्जा यानी U, ठीक है, U और द्विध्रुव आघूर्ण यानी टॉ हमें ज्ञात करना है। 2 चीज़ हमें निकालनी है। चलिए तो हम निकालने की कोशिश करते हैं और निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के लिए एक फॉर्मूला होता है U बराबर -PE cos थीटा। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर -PE cos थीटा। तब P का मान कितना दे रहे हैं, 2 × 10⁻⁸ इंटू कितना, E का मान 2 × 10⁵ और कितना है cos 30 अंश। तो cos 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 कितना होता है, तो आप लिखोगे 2, यानी अब गुणा कर लो डायरेक्ट, 2 ऐसे लिख दो भाई, 2 × 10⁻⁸ इंटू 2 × 10⁵ इंटू cos 30 अंश का मान कितना होगा, √3/2। तो एक 2 से 2 आपका जाने वाला है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, घात घटाइए, कितनी बचेंगी, 3 बचेंगी, 10⁻³ -3 बचेंगी, तो कितना बचेगा, 2 √3 × 10⁻³ बच जाएंगे, यानी ये आपका आ जाएगा, विस्तृत ऊर्जा का मतलब क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो √2 जूल आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला आंसर निकालना है, यानी एक तो निकल आया। अब जे टॉ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा होता है, एक समान वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल का आघूर्ण हो जाता है, टॉ बराबर PE sin थीटा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, P कितना दिया है, 2 × 10⁻⁸ इंटू अगला कितना है, 2 × 10⁵ इंटू साइन कितना, 30 अंश, ठीक है, साइन 30 अंश। तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁸ इंटू 2 × 10⁵ इंटू साइन 30 अंश का मान 1/2, कितना, 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2 × 10⁻⁻3। तो दोनों आंसर आपके निकल आएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएंगे 2 × 10⁻3, हाँ, न्यूटन मीटर आपका आंसर, ठीक है, मात्रक हो जाएगा इसका, न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर आ जाते हैं। क्लियर है, एक क्लियर है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको करते हैं साफ। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं और अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 18 है, 2 बिंदु आवेश 8 माइक्रो कूलम तथा 12 माइक्रो कूलम एक दूसरे से 10 सेमी की दूरी पर वायु में रखे हैं। उनके बीच की दूरी 6 सेमी है। परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य, यानी 6 सेमी दूरी परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य की गणना करनी है, यानी लिखा हुआ है। तो हम अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या दिया है, उसे हम जान लेते हैं। सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं कि 2 बिंदु आवेश, एक बिंदु Q1 मान लेते हैं, वो कितना है 8 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को कूलम में बनाइए, 10⁻⁻6 से उसमें गुणा कर दीजिए, कूलम में बन गया। दूसरा Q2 कितना है 12 माइक्रो कूलम है, इसको भी कूलम में बनाइए, तो 10⁻⁻6 यानी 12 × 10⁻6 कूलम।
कितनी दूरी पर हैं, यानी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, और मीटर में ना हो, सेंटीमीटर में ना होकर इनको बनाते हैं मीटर में, तो इसमें 10 गुणे 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे, ये मीटर में हो जाएगी। फिर उसके लिए क्या ज्ञात करना है, एक और दूरी दे रहे हैं, यानी मान लेते हैं डी 6 सेंटीमीटर दूरी हमें क्या करनी है, परिवर्तित करनी है। इसे भी आप मीटर में बना लीजिए, 10 की घात -2 मीटर हो जाएंगी। परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य ज्ञात करना है, बस इतनी सी बात है। तो हम इसको यहाँ रखते हैं और देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला यानी आवश्यक कार्य क्या होता है, W बराबर F इंटू डी। किसी भी दूरी को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य बल लगाना होगा दूरी परिवर्तित के लिए, वो कितनी दूरी तक करना है, तो क्या होगा W बराबर F इंटू डी। और यहाँ पर हमें F तो दिया ही नहीं है, लेकिन हमें क्या दिए, Q1 Q2 और R दिए हैं। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो जाता है। आप इसे आप लगा सकते हो। तो क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू मान Q1 Q2 के मान क्या है, 8 गुणे 10 की घात -6, 12 गुणे 10 की घात -6। दूरी कितनी है, R, यानी कितनी है, 10 गुणे 10 की घात -10 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 12 छिंग 72 हो जाएंगे। 72 और 12 कितने, 72 पर छिंग 72 और 12 से हमें गुणा करना है इसमें, और तो 8 छिंग 48, 9 8 72, 9 8 72 हो जाएंगे। ठीक है। और 12 का 4 में 12 दूनी 24, कितनी हासिल 2, 12 7 84, 85 86, यानी 864 आपका इनका गुणा करने पर आ जाएगा। तो 864 किसका, F का मान यहाँ पर लिख रहे हैं हम, तो 864 इंटू, देखिए यहाँ पर 10 की घात -6 है, 10 की घात -6 यानी 10 की घात -12 हो जाएंगे। और 12 में से 9 चले जाएगा, ये कितने बचेंगे, 10 की घात -3 बचेंगे। 10 की घात -3 लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको अगर हम 2 बार लिख दें, ऐसे मान ली, देखो 10 गुणे 10 की घात -2, 10 गुणे 10 की घात -2। तो अब 10 का मतलब 10 की घात कितनी, 2। तो क्या लिखते हैं, 10 की घात कितनी, 2 है, और -2 कितनी, 10 की घात -4। 10 की घात -4 में से 2 चले जाएंगे, तो 10 की घात -2 बचेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 10 की घात -2 लिखे, और ये कहाँ जाएंगे, ऊपर, तो ऊपर जाने पर हो जाएंगे प्लस के। तो 864 गुणे 10 की घात -3, ऊपर जाएंगे 10 की घात 2 हो जाएंगे, नहीं तो कितने हो जाएंगे, प्लस के, तो कितने चले जाएंगे, 1 बचेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, 10 की घात -1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 864 गुणे 10 की घात -1। अगर इसको नहीं लिखना है तो आप क्या करो, 1 पॉइंट यहाँ खिसका दो, यानी 86.4 कर दो इसे, यानी ये बल का मान निकल आएगा, इतना निकल आ जाएगा। पहले ये बात समझ लीजिए। अब हमें क्या करना है, अब आगे बढ़ना है हमें कार्य की ओर। कार्य यानी W बराबर F, तो हमें F पता चल गया, तो मान रख दो 886 यानी 886.4 इंटू दूरी कितनी है, 6 गुणे 10 की घात 6 गुणे 10 की घात -2। तो हम क्या करना है, गुणा करना है के लिए 6 का, तो क्या करो 6 चौका 24। ठीक है, 6 चौका 24, 24 की कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 6 चौके 24 हो जाएंगी। फिर क्या करोगे, 6 का इसमें करोगे 6 6 36, 36 और 2 कितने, 36 37 38, 38 की 8 हाथ चलाएँ 3, और 6 का गुणा कितने करोगे, 8 में, 8 6 48, 48 49 50 51, यानी 51 ये हो जाएंगे। तो हमारा कितना है, यानी यहाँ पर एक अंक बाद पॉइंट लगाना था, तो पॉइंट लग जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 10 की घात -के कितने बच रहे हैं, 10 की घात -2। अगर आपको इनको भी हटाना है तो यहाँ कहिए, यहाँ पर 1-2 अंक बाद और पॉइंट बढ़ा दीजिए, तो 5.18 जूल आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपके सवाल में दिया हुआ है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्लियर हो गया हो तो अवश्य आप नोट कर लीजिए, और अगला प्रश्न हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और इसको करने वाले हम साफ। चलिए तो हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 19 है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वही देखें कि दिया क्या क्या है, वो देख लेते हैं। दिया है तो कितना है, 0.0001 मिलीग्राम, यानी द्रव्यमान दे रहे हैं 0.001 मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम है। अब इसको हमें बनाना है किलोग्राम में, तो किलोग्राम में बनाने के लिए 0.01 गुणे 10 की घात -6 से आप गुणा कर दीजिए, किलोग्राम में बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो
एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, यानी आवेश कितना है, आवेश यानी Q कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, यानी 3 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। तो 3 पर कितना होगा, 3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर क्या करना है, तो संतुलित कीजिए। तो क्या करना है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को संतुलित करना है, E बराबर यहाँ क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात होती है, अगर बल दिया होता तो हम डायरेक्ट निकाल देते, E बराबर F/Q लगा, लेकिन यहाँ पर क्या दे रहे हैं, M। तो ये देखिए फॉर्मूला होता है हमारा E बराबर F/Q, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। लेकिन F बराबर क्या होता है, mg, यानी m द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसका मान फिक्स होता है, g का मान 10 फिक्स होता है, 10 हो जाता है तो फिक्स होता है। तो हम क्या करें, मान रखते हैं, यानी E बराबर क्या रखें, mg/Q, हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम मान रख दें, m का मान कितना है 0.0, अथवा अगर हम चाहे तो एक चीज़ और देखो, 0.001 को अगर आप कैसे बना लो, इसका मतलब क्या है, 1 2 3 अंक पॉइंट लगा, यानी हमने इसमें 1000 से भाग दिया होगा तभी ये गया होगा। तो हम क्या करें, पॉइंट हटाएं, यानी 10 की घात कितनी है 3, और ये ऊपर जाएंगी तो 1 गुणे 10 की घात -3 हो जाएंगी। तो हम यहाँ इसकी जगह पर लिख देते हैं कि 1 गुणे 10 की घात -3, जी का मान कितना है 10, और 3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 ए मान हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 1.6, यानी आप चाहो तो और भी पॉइंट हटाओ और ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो यानी यहाँ पर 10 की घात कितनी हो जाएंगी, ये 2 हो जाएंगी, 10 गुणा 10 हो जाएंगे, यानी 10 की घात 2 हो जाएंगी। तो आपको 16 निवृत्ति 16 थी 48, यानी 1 गुणे 10 की कितनी हो जाएंगी, 3 में से 2 जाएंगी, कितनी बचेगी, 1 बचेगी, और ये माइनस के ही ऊपर जाएंगे, किसमें हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो ये 10 की घात -1 बचेंगे, ऊपर जाएंगे 19 हो जाएंगे, और नीचे क्या बचेंगे 48। तो बस आपको क्या करना है, इसमें भाग दोगे, जब आप 48 से 1 में भाग दे लेना, ठीक है, और नीचे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जो आपका 2.08 गुणे 10 की घात 10 वोल्ट प्रति मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसको हम करते, तो हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न चित्र में, चित्र दिया हुआ है, निम्न चित्र में बिंदु ए तथा बी पर क्रमशः +10 माइक्रोकूलाम तथा -5 माइक्रोकूलाम बिंदु आवेश रखे गए हैं। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो चित्र बना हो उसे बना लेते हैं हम। तो क्या है, एक बिंदु ए है जिस पर कितना है 10 माइक्रोकूलाम है, एक बिंदु बी है जिस पर कितना है -5 माइक्रोकूलाम है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E2, यहाँ पर क्या है बिंदु P है और इसकी तीव्रता क्या है यानी E1 है। ठीक है, और कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना है 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, बिंदु ए तक की दूरी 1 मीटर की दूरी तक रखे हुए हैं। तो हमें क्या निकालना है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ठीक है, क्या होता है, फॉर्मूला क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो E बराबर क्या पढ़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q/r², यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम देखें कि E1 बिंदु ए किस पर, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर तीव्रता। ठीक है, तो बिंदु ए की तीव्रता नहीं किसके कारण, बिंदु पी पर, जो बिंदु पी के कारण मैं बिंदु ए पर तीव्रता क्या हुई, यानी E1 देखते थे, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू कितना हो जाएगा, कितने 10 गुणे 10 की घात -6, किसमें माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के बाद हो जाएगा। अब दूरी देखिए, दूरी क्या है यहाँ पर, टोटल यहाँ से बिंदु ए से E1 तक की दूरी क्या है 1, और फिर जो सब जोड़ते जाएंगे तो यानी 1 + 1 यानी 2, दोनों तीव्रता यहाँ तक टोटल दूरी कितनी है, यहाँ पर कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 4, तो कितना हो जाएगा, तो 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू 10 गुणे 10 की घात -6, यानी 2 की घात कितनी हो जाएंगे 4। तो 4 से हमें क्या करना है, 9 में भाग देना है। तो भाग दे लीजिए, क्या है कि 4 दूनी 8, कितना बचेगा 1 बचेगा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितने बचेंगे 2 बचेंगे, 4 पंचे 20, यानी 2.25 कितने हो जाएंगे 2.25 गुणे। अब देखिए यहाँ पर घात कितनी है, -6 में से 3 चले जाएंगे,
10 की घात 3 चलिए, अब यानी मान लीजिए 10, मान लीजिए कितना है 10, टोटल घात कितनी है आप पे 10, ये 10 को भी जोड़ लीजिए, तो 10 घात है, 10 में से 6 चले जाएंगे 4, तो 10 की घात माइनस की 4 यहाँ पर बच गए, यानी एक मान तो हमारा निकल कर इसका आ गया। इसे आप रख लीजिए, अभी ज़रूरत पड़ेगी। फिर ऐसे हम निकालते हैं E2 का मान, तो E2 बराबर कितना हो जाएगा भाई 9 गुणे 10 की घात 9, डायरेक्ट हम E2 का मान हम रख देते हैं, यानी 4π/4πε0 का हमने मान रख दिया, इनटू कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस की कितनी है 5 गुणे 10 की घात माइनस के 6 हो जाएंगे, कितनी 5 माइक्रो कूलाम है। बटे कितना हो जाएगा, दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, तो टोटल कितनी, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी केवल 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9 पन्ना 45 हो जाएगा। ठीक है, 9 पन्ना 45, और देखिए घात कितनी है, घात कितनी है 9 में से कितने चले जाएंगे आपके, 9 में से 6 जाएंगे, तो आपको कितनी बचे 10 की घात 3 बच जाएंगे। ठीक है, तो 10 की घात माइनस के 3 बचेंगे, कितनी बचेंगे 10 की घात माइनस के 3 हो जाएंगे। क्लियर है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम क्या करें कि सॉरी यहाँ क्या प्लस में आएंगे, 9 में से 6 जाएंगे प्लस के 3 होंगे, और यहाँ पर भी क्या होगा 9 में से यहाँ 10 में से 6 जाएंगे प्लस के 4 होंगे। तो अगर मान लीजिए हम क्या करें घातों को बराबर बना लें, तो अगर देखिए घातों को बराबर बनाना है कि सेम आ जाए, तो हम क्या करें कि इसमें अगर ऊपर 10 से गुणा कर 10 से भाग दे दें, गुणा कर दें 10 से भाग दे दें, तो 10 से भाग देंगे यानी 4.5, 10 का गुणा होगा तो कितनी हो जाएंगी 4, यानी है बात वही की वही कि 10 से 10 कट जाना है, कुछ नहीं है, सेम वही बात है। तो हमें क्या देखना है कि दोनों मान हमें क्या बनाने, थोड़े सेम बनाने थे घातों के। तो अब क्या होगा, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता देखनी है। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, आप यहाँ पर देखिए E1 और E2 एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, और जब आप देखो कि एक प्लस में है और एक माइनस में है, विपरीत दिशा होने के कारण, तो विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 हो जाएगा, यानी विपरीत दिशा में होने के कारण। तब हमारा क्या हो जाएगा कि 2.25 गुणे 10 की घात 4 माइनस 4.5 गुणे 10 की घात माइनस 10 की घात 4। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, माइनस कर देना है, तो यानी आप क्या करोगे 4 तो आप कॉमन ले लोगे। ठीक है, 10 की घात 4 क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, और जी कितने 4.5 में से आप क्या कीजिए 2.25 को आप क्या कर दीजिए माइनस, तो यहाँ पर 0 मान लो, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, 10 की घात 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे, यहाँ पर कितने बचेंगे 4, तो 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 2 बचेंगे, पॉइंट लगाओ, 4 में से 2 गए 2 बचे, यानी 2.25, यानी कितना आंसर आ जाएगा आपका 2.25 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर आपका आंसर आ जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सवाल क्लियर है, समझ में आया। तो चलिए, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।